नमस्ते दोस्तों। तो ये यूको बैंक का डेली का चार्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक कुछ ट्रायंगल टाइप पैटर्न बनने लगा है, जिस हिसाब से प्राइस इसके अंदर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी और इवन यहाँ से अप मूव ही नहीं जा रही। ये सेम टू सेम आपको पैटर्न देखने मिलेगा कैनरा बैंक बोले, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, आईओबी, इवन बहुत सारे बैंकिंग जो पीएसयू बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक है ना, उसमें देखने मिलेगा। ये पूरा पीएसयू सेक्टर इस हिसाब से परफॉर्म करने वाला है। ओके, अब हम इसके क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि देखते हैं कि प्राइस को सपोर्ट क्या है और किस हिसाब से हम जा सकते हैं। अब आप क्वार्टरली कर देखोगे ना, तो प्राइस ने नहीं बल्कि पूरा ऑल टाइम लो से प्राइस चली, यानी कि ऑल टाइम बॉटम है 8 रुपीज़ से एकदम अब वहाँ से चल रही है। अब अपोजिट साइड पर तो कुछ खास क्वार्टरली सप्लाई जोन नहीं है, जो है एक दूसरे से टेस्टेड है। जो नियर बाय अगर आप बोलोगे ना, तो ये टॉप एरिया है 71 रुपीज़ अराउंड तक का। एंड देन फिर दूसरा जो मेन क्वार्टरली का सप्लाई जो 80 रुपीज़ से शुरू हो रहा है। ओके, अब मंथली पर इसका देखेंगे तो हम इसके अंदर टारगेट कहाँ तक बुक करें। ये जहाँ पर ये जो एक टॉप एरिया था ऑलरेडी ये ब्रीच हो चुका है। जो इस यहाँ पर ये जो टॉप एरिया दिखने मिल रहा है आपको, ये ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। अब अपोजिट साइड पर ये कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है, और अगर ये सप्लाई जोन भी होता तो प्राइस ने ऑलमोस्ट इसको हिट कर ही रिटर्न आ रही है। तो प्राइस ने इसे भी हिट कर चुकी है। अब इसके ऑफिशियली जो नियरेस्ट मंथली का जो सप्लाई जोन है, जहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं, इसके अंदर 60 रुपीज़ के आसपास है। अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका टारगेट हमें 60 रुपीज़ यानी कि 50% तक का रिटर्न का हमें इसके अंदर पोटेंशियल देखने मिल रहा है। ये स्टॉक मंथली पर जिस हिसाब से प्रीवियसली एक महीने भागता है, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाता है, देन फिर इसे अप मूव देता है। इसके अंदर प्योरली ये सेक्टर के हिसाब से चलता है। जिस हिसाब से सेक्टर्स में बाइंग आती, तो ये स्टॉक भी सेक्टर्स के साथ ही चलता है। ये पीओसी के मैक्सिमम स्टॉक इस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। अब मंथली पर इसका ट्रेंड अप है, मंथली पर मंथली पर ईएमए का सपोर्ट है। मंथली ईएमए इवन गोल्डन क्रॉस ओवर भी अब क्रिएट कर चुकी है। बट मंथली पर जो डिमांड जोन है ना, वो यहाँ पर है, जो कि अभी तक प्राइस के अंदर एंट्री तो नहीं दी है। जिस हिसाब से प्राइस परफॉर्म कर रही है, तो लगता नहीं कि यहाँ तक इसमें एंट्री मिल सकती है। अब वीकली पर देखेंगे, वीकली पर जब प्राइस यहाँ तक आई थी ना, ये जो कैंडल बनी था, तो हम यहाँ तक का वेट कर रहे थे ऑलमोस्ट इस बॉटम तक का, कि प्राइस इस बॉटम में आए और देन फिर अब जाए। बट वीकली पर जिस हिसाब से ट्रेंड अप था और कोई खास मेजर सप्लाई जोन को हिट करके प्राइस आ ही नहीं रही थी, जिसके हिसाब से कि प्राइस को रुके। ये जो मेजर सप्लाई जोन है उसको ऑलरेडी इस लेवल ने ब्रीच किया था। एक सेकंड ना, ये जो मेजर सप्लाई जो ना, इसको ब्रीच करने वाला भी ये एक बॉटम का एरिया है। तो इसके अंदर पावरफुल देखो कि इसकी क्लोजिंग देखो, यानी कि इसकी क्लोजिंग देखो, इसके अंदर रेटिंग इनिवेन क्या बोलते हैं, इसको मंथली का भी सपोर्ट है। तो काफ़ी अच्छा पावरफुल ये डिमांड जोन है, जिसके अंदर अगर प्राइस आए तो हमें यहाँ से लॉन्ग होने के लिए क्या कि 50% का ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमें इसके अंदर, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और इवन अगर सेक्टर के साथ और दूसरे स्टॉक के साथ कोइंसाइड होकर आए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, अभी इसके अंदर अप मूव देखने मिला। बट ये स्टॉक ने काफ़ी टाइम पहले आप ट्रेंड पकड़ लिया। अब इसके अंदर नियर जो सप्लाई जोन है आप चेक करोगे तो वीकली पर जो हमारा हम सप्लाई जोन रखते हैं, जिससे हम टारगेट बुक करते हैं, जो मंथली खासकर मंथली कोइंसाइड होता है, तो ऑलमोस्ट 63 रुपीज़ के अराउंड से शुरू होगा और 70 रुपीज़ के आसपास होगा। तब यहाँ पर ये भी तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। मुझे तो ये सीमांकन कुछ खास मुझे जो लग रहा है, जो 80 रुपीज़ के आसपास का जो सप्लाई जोन है, वही मुझे लग रहा है कि प्राइस को रोक सकता है। हाँ, हालांकि ये भी एक इतने खास एरियाज़ नहीं है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग, तो ये प्राइस को स्लो डाउन कर सकते हैं। बट यानी कि इतना डाउनफॉल नहीं दे सकते जितना ये लोग ने लास्ट टाइम दे चुका है। असली जो सप्लाई जोन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है 80 रुपीज़ के आसपास। अब हम डेली पर इसे देखते हैं। अब डेली पर आप देखोगे तो इसको वीकली ईएमए का अच्छा खासा सपोर्ट है। अब हम इसका डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे। ओके, जो डेली पर इसे देखने के बाद लग रहा है कि इस प्राइस ने एक ट्रायंगल पैटर्न बना दिया। अब इस ट्रायंगल पैटर्न में जिस हिसाब से प्राइस ब्रेक करेगी या नहीं करेगी, काफ़ी टाइम से साइडवेज है ये स्टॉक। काफ़ी लास्ट 2 मंथ के आसपास से इसे मैं ट्रैक कर ही रहा हूँ कि ये स्टॉक मूव ही नहीं दे रहा, काफ़ी टाइम से स्लो डाउन है। इवन इसका सेक्टर ऑल टाइम हाई रिटर्न टच कर भी आ गया। फिर भी अब ये स्टॉक वीकली के बॉटम एरिया, जिसने एक अच्छे खासे मंथली के सप्लाई जोन के टॉप एरिया को ब्रीच किया था, यानी कि उसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। तो अब उस डिमांड जोन में प्राइस ने हिट करा, देन उसके बाद काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट करते क्या अपोजिट साइड पर कोई सप्लाई जोन नहीं। इसका नियरेस्ट बोले तो ये जो मैंने एंट्री एसएल मार्क करा है, ये बस सिर्फ मेरे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि 10% अराउंड का इसके अंदर मिनिमम टारगेट तो 1-2 दिन में दे सकता है उसके हिसाब से, बाकी कुछ नहीं। बट इसकी मैं आपको एंट्री एसएल और टारगेट आपको बता देता हूँ। टारगेट तो जैसा मैंने आपको बताया हूँ कि 60 रुपीज़ के अबाव आप इसको जा सकते हो, मैक्सिमम 80 रुपीज़ तक इसको ले सकते हो, ऑलमोस्ट डबल तक का। और इसकी एंट्री जो थी वो यहाँ से यहाँ तक थी। बट इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो मेरी सजेशन है होगी कि यहाँ तक का एसएल ऑलमोस्ट थोड़ा वाइड हो जाएगा एसएल, बट ठीक है, आपको सेफर साइड के लिए ये ऑलमोस्ट 10% के आसपास का आपको एसएल देखने मिलेगा। 40 रुपीज़ ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ 3.5 रुपीज़ के आसपास। तो टैक्स वैक्स हटा के 10% तक का आपको इसके अंदर पोर्टफोलियो डाउन मिल सकता है। एंड पोर्टफोलियो अप कितना तक मिल सकता है, 50% मिनिमम, एंड मैक्सिमम आप इसमें डबल तक जा सकते हो, ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ तक का, यानी कि 1:10 एंड 1:5 तक का इसके अंदर आपको टारगेट देखने मिलेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।